नमस्कार, BS देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। दिल्ली समेत देश भर के लिए बीती शाम दर्दनाक साबित हुई है। देश की राजधानी को दहशतगर्दी दहला दिया गया और कार में ब्लास्ट से 10 लोगों की जान चली गई है। तकरीबन 12 का आंकड़ा बताया जा रहा है। वहीं कई लोग घायल हैं। पूरा देश भर में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है और कांग्रेस ने भी घटना को लेकर कई सवाल पूछ लिए हैं, यानी सियासत गर्मा गई। दिल्ली की घटना से पुलवामा से जोड़ दिया गया है। जो दिल्ली की घटना हुई है उसको बताया गया है कि पुलवामा को लेकर भी तंज कसे गए हैं, यानी भरपूर सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। और इस मसले पर सियासत को बीजेपी राजनीति की निम्रता करार दे रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि तमाम सवाल हैं। सियासत इस पर लगातार हो रही है, कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी अपने तर्क दे रही है और कई तरीके से प्रतिक्रियाओं का दौर भी देखने को मिल रहा है। चर्चा करेंगे, उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। राजधानी की शाम खून और बारूद की गंध से भर उठी जब सोमवार को लाल किले के ठीक पास सुभाष मार्ग चौराहे पर एक कार अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। शाम 6:52 पर हुए इस भयावह विस्फोट ने देखते ही देखते इलाके को दहशत के आगोश में ले लिया। धमाका इतना बड़ा था कि कार के परखच्चे उड़ गए, आसपास खड़ी गाड़ियां झुलस गई और सड़क पर अफरा तफरी मच गई। 10 निर्दोष लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक घायल अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने अभी इसे आतंकी घटना घोषित नहीं किया है, मगर NIA समेत तमाम जांच एजेंसियां इसे आतंक की मंशा से जुड़ा मानकर हर कोण से जांच में जुट गई है। इस धमाके की आंच छत्तीसगढ़ तक महसूस की जा रही है। रायपुर पुलिस अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एयरपोर्ट से लेकर सभी जगहों में सुरक्षा के मद्देनजर कार्रवाई चल रही है। दिल्ली में सोमवार देर शाम हुए धमाके से दहला देश, 10 की मौत, कई घायल। देश भर में सुरक्षा को लेकर अलर्ट किया जारी। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था चौकस। रायपुर में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और प्रमुख चौक चौराहों में अलर्ट में पुलिस अधिकारी। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में जांच एजेंसियों को फिदायीन हमले का शक। जांच एजेंसियों ने आतंकी साजिश एंगल से जांच शुरू की। गृह मंत्री ने MHA की बैठक बुलाई। दिल्ली में हुए धमाके को लेकर छत्तीसगढ़ में शुरू हुई सियासत। कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने पूछा, देश की राजधानी में इतना बड़ा धमाका हुआ और हम चुप बैठे हैं। पुलवामा का जिक्र करते हुए पूर्व CM भूपेश बघेल ने कहा, 300 किलो RDX कहां से आया था। कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी का जवाब, देश के गृह मंत्री की नीति जीरो टॉलरेंस वाली है। दिल्ली से रायपुर तक खौफ का साया गहराया हुआ है, लेकिन सियासतदान अपनी अपनी राजनीति में लगे हैं। पूर्व CM भूपेश बघेल ने सवाल उठाया और घटना को पुलवामा से जोड़ा। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए 26/11 की घटना का जिक्र किया और कहा, कांग्रेस का नजरिया समझौतावादी होता है। देखिए, जब जब चुनाव होता है तब पुलवामा होता है या दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए हैं वो होता है, तो सिर्फ चुनाव के समय क्या क्यों होता है? क्या गृह मंत्रालय किस लिए बैठा हुआ है? ये सिर्फ चुनाव आयोग के चुनाव कराने के लिए बैठा है कि और इन सब देश में आंतरिक स्थिति खराब है उनको ठीक करने के लिए भी उनको काम करना चाहिए, लेकिन सरकार पूरी तरह से फेल है। पुलवामा की घटना हुई तो 22 दिन बाद उसका रिएक्शन हमने देखा कि पहली बार 71 के बाद देश, पड़ोसी देश के अंदर घुसकर आक्रमण हुए। जब इसके सूत्र तय हो जाएंगे, कोई भी आदमी तय होगा, कोई भी संस्था तय होगी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि आतंकवाद पर मोदी जी की नीति, माननीय गृह मंत्री जी की नीति जीरो टॉलरेंस की है और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही उस पर कार्रवाई होगी। दिल्ली के धमाके ने सिर्फ राजधानी ही नहीं, सियासत के गलियारों को भी हिला दिया है। एक तरफ जांच एजेंसियों के शक आतंकी हमले को लेकर बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का सियासी बारूद भी सुलगाया जा रहा है। बहरहाल दिल्ली से रायपुर तक खौफ और सियासत दोनों बराबरी पर दौड़ रहे हैं। इन सब के बावजूद सबसे बड़ा सवाल यही है कि
क्या देश एक बार फिर किसी दहशत के निशाने पर है? ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। तो कल की शाम जिस तरीके से रही रिपोर्ट आपने देखी, जिस तरीके से धमाका दिल्ली में हुआ, लाल किले के पास धमाका हुआ, 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, कई गाड़ियां जल गईं और जिस स्थिति में लोगों की मौत हुई है वह चिंताजनक है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। कुछ भी पहले से नहीं कहा जा रहा है, अगर पहले से कुछ किया जाता है तो भ्रम फैलने की संभावना है, लेकिन हर पहलू पर जांच हो रही है। अगर इसमें कोई भी एंगल दिखाई देता है, चाहे आतंकी एंगल हो या फिर जो भी बातें हों, और जो भी इसमें दोषी होगा या फिर जो भी संगठन अगर सक्रिय होंगे, तमाम चीजों पर कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन इंतजार सभी को करना होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हुई है। अब छत्तीसगढ़ में सियासत की क्या वजह है, आखिर ये सवाल क्यों, और सवाल है तो क्या इनके तर्क हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं सौरभ साहू। सौरभ साहू जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और बीजेपी से निशिकांत पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पांडे जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका BSTV में। वरिष्ठ पत्रकार हैं मनीष वोरा साहब। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सौरभ जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस क्या कुछ कहना चाहती है, भूपेश बघेल जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी जो प्रतिक्रिया हमने सुनी उसमें कहा गया कि जब जब चुनाव होता है, पुलवामा होता है और उसके अलावा दिल्ली में ऐसी घटनाएं होती हैं, ये कहना क्या उचित है इस मौके पर? और अगर ये कह रहे हैं तो क्या आपको लगता है, क्या तर्क है, क्या आप कहना चाहते हैं, स्पष्ट तौर पर बताइएगा। ऋषभ जी, सर्वप्रथम तो जो हमले में शहीद हुए या जो मारे गए हमारे नागरिक हैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि, और जो घायल हैं उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। ऋषभ जी, सर्वप्रथम ये जो पुराना अनुभव है आप देखिएगा तो उस अनुभव के आधार पर ही मुझे लगता है कि शिव डहरिया जी ने ये बात कही है कि जब भी देश में चुनाव का माहौल होता है तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो इस चुनाव में इस तरीके के हमलों का और इस तरीके की बातों का लाभ लेने का प्रयास करती है। अरे सर, लेकिन ये बात कहाँ लॉजिक हुआ? मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा। आप कह रहे, समझाइएगा थोड़ा। बीजेपी कोशिश करती है, किसी ने करवा दिया है क्या? और कौन चाहेगा इस तरह की घटना हो? बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं कि इस तरीके की घटना होनी नहीं चाहिए, लेकिन इस तरीके की हालात जो पैदा होते हैं उससे यह अनुभव होता है। ठीक है, आप मैं समझ गया। आपने कहा चुनाव जब जब होते हैं, जब जब ऐसी घटनाएं होती हैं, इस बात का क्या लॉजिक है सर? ये थोड़ा समझाइएगा। अब बीजेपी उसमें क्या लाभ लेना चाहती है, क्या आप वो कहना चाहते हैं, ये दूसरी बातें हो जाती हैं। लेकिन ये घटना हुई, दुखद घटना है, इसमें किसने आपको इसमें एंगल देश के भीतर रहकर नहीं दे? निश्चित रूप से दुखद घटना है, और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर गृह मंत्री जी का इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति है तो आप देखिए ना, पुलवामा में भी जिस तरीके से घटना हुई थी और वहां पर जब 300 किलो RDX आया था, उसकी आज तक NIA जांच नहीं कर पाई, और उसका एक आप पारदर्शिता उसमें नहीं रख पाते। तो जब पारदर्शिता नहीं होती है किसी भी चीज पर, तब इस तरीके के सवाल आते हैं। ठीक है, जब मैं समझ गया आपकी बात सौरभ जी। ये सवाल जायज सवाल उठने चाहिए, जांच होनी चाहिए, निकलना चाहिए। लेकिन मुझे शुरुआत में, क्योंकि चर्चा हम थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से करना चाह रहे हैं, ये समझाइएगा कि ये बात जो कही गई है कि जब जब चुनाव होते हैं, जब जब पुलवामा और ऐसी घटनाएं होती हैं, तो ये क्या सोचकर कहा गया है? इसका आज क्या इसका कहना चाहते थे लेखक, कहना क्या चाहता है? यहां पर मुझे लगता है कि जो शिव डहरिया जी ने यहां पर जो बात कही है वो निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं चुनावी लाभ को लेकर के ये बात कही है ऋषभ जी। और जब भी इस तरीके के, देखिए कोई चाहता नहीं है, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो इस तरफ ये इशारा जरूर करती है, और उसी बात को लेकर के शिव डहरिया जी ने ये बात कही कि उससे किस तरीके से सहानुभूति हासिल की जाए चुनाव के दौरान, और उस पे चुनाव में उसका लाभ किस तरीके से लिया जाए, इस बात की ओर वो इशारा करते हैं। ठीक है, निशिकांत जी, इस पर क्विक रिएक्शन दीजिएगा। जब जब चुनाव आता है और जो कहना चाह रहे थे, जो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ आपको लगता है? और साथ ही जो धमाका हुआ है इस पर कई सवाल हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार आपकी है, एजेंसी फेलियर है, इतनी सारी व्यवस्थाओं की बातें की जाती हैं, इसी सुरक्षा को लेकर आप चुनाव में वोट मांगते हैं, और यही मसले और यही स्थिति देखने को मिल रही। बहुत सारे सवाल आप पर खड़े होंगे सर। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है आपकी आवाज। सर जी, आपको और तमाम पैनलिस्ट को संध्या जवान। देखिए, जिस प्रकार की घटना हुई है बहुत दुखद है, और जो जिन्होंने अपने परिवार को खोया उनके प्रति, और जो घायल है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मैं बात रखूंगा। आपको ऋषभ जी शायद ध्यान होगा कि जनरल बिपिन रावत अब नहीं है हमारे बीच, लेकिन वो लगातार कहा करते थे कि हमको 2.5 फ्रंट पे लड़ाई लड़नी है। ये 0.5 जो है ना 2 से ऊपर होता जा रहा है। एक तो फ्रंट था पाकिस्तान, एक चाइना था।
लेकिन जो ये घर में घुसे हुए लोग हैं, जो इस आग को, चिंगारी को हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। और आपने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की चूक है, और देखिए क्या होता है, लगातार ये प्रयास करते रहते हैं। सब जी प्रैक्टिकली बात करें तो ज्यादा अच्छा है। लगातार इनका प्रयास होता है कि देश को अस्थिर करना है, और हमारी जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां लगातार प्रयास करती है उनको ब्रेक डाउन करने का। जिस प्रकार से 3000 किलो से ज्यादा का विस्फोटक मिला है, ये अपने आप में एक बड़ी कहानी कह रहा है। और ये घटना अभी तो जांच हो जाने दीजिए, लेकिन ये लगता है कि प्रारंभिक रूप से ऐसा लगता है कि हड़बड़ी में या उस इम्पैक्ट को दर्शाने के लिए थोड़ा सा ये कुछ एक प्रयास किया गया। चूक की बात हम स्वीकार करें ना करें, लेकिन घटनाएं लगातार प्रयासरत है हम पे। भारत हमेशा घिरा हुआ है इन लाल आतंक के, चूक और की बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। गजवाई घिरा हुआ तो है, लेकिन जिम्मेदारी आप ले रहे हैं, और ऐसी कोई व्यवस्था हमारे पास, ऐसी कमी नहीं है कि ये चीजों को रोका जा सके, क्योंकि व्यवस्थाएं हैं और सारी चीजों से लगातार बात भी कही जाती है। मनीष वोरा साहब, आपके पास आऊंगा। क्या आपको लगता है जिम्मेदार कौन है, और अभी क्या थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्या एंगल हो सकता है, और जो सियासी रूप से सवाल जवाब देखने को मिल रहे हैं, इनको आप किस तरीके से देखते हैं? ये करना उचित है, या फिर कई तरीके से जब सियासत होती है बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, और मैं सियासत को भी गलत नहीं मानता, क्योंकि कब इस बार सवाल किए जाते हैं, कई बार जो स्थितियां होती हैं, कुछ मंशाएं होती हैं, या फिर जो जिस तरीके से चर्चाएं होती है, कई बिंदुओं को लेकर बातचीत होती है। फिलहाल आप किस तरीके से देख रहे हैं, और क्या कुछ इन सवालों को आप समझ रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से देश के अंदर ये जो घटना हुई है ये वास्तव में निंदनीय है, और मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर देखने की आवश्यकता है। जिस प्रकार के बयान निकल कर के आ रहे हैं, मुझे लगता है इन बयानों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था, और कुछ चीजों को समझना चाहिए था। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, और किस प्रकार से हुआ है, इन चीजों को समझना चाहिए। मीडिया वाला कोई आया, आपके सामने आईडी लगाया, आपने बाइट दे दी, मुझे लगता है ये जायज नहीं है। कुछ चीजों को समझना होगा। देखिए, उसकी गंभीरता को समझिए, कैसे ये चीज संभव है, आपको इस बात को समझना होगा। आप चुनाव को जोड़ रहे हैं इससे। जब भी चुनाव होता है तो इस प्रकार की स्थितियां होती है। ऐसे कितने चुनाव हुए जब इस प्रकार की स्थितियां हुई, और इस पर सबसे ज्वलंत सवाल हुए कि क्या भारतीय जनता पार्टी 100% सियासत करती है? इस बात को आपको प्रूव करना होगा, और इसी तरीके का आरोप आप लगा रहे हैं। इस बात को आपको प्रूव करना चाहिए कांग्रेस को। यदि ये सच है तो मुझे लगता है कि इससे गंभीर बात कुछ और नहीं हो सकती देश के लिए। दूसरी चीज ये कि क्या ऐसा संभव है कि जब एक घटना ऐसी हो रही जिसमें 8 से 10 लोग मारे जा रहे हैं, कहीं पर किसी का कटा हुआ हाथ दिख रहा है, कहीं किसी का फेफड़ा दिख रहा है, कहीं कोई जमीन पे गिर गया है तो 5-5, 10-10 मिनट तक उठ नहीं पा रहा है, किसी के कान में यदि विस्फोट की आवाज आई है तो वो 10 मिनट तक सुन नहीं पा रहा है, क्या इन चीजों को आप सियासत से जोड़ सकते हैं? मुझे शर्म आती है इस बात को कहते हुए कि क्या स्थितियां बना दी आपने देश के अंदर में। सियासत क्या इस कदर गिर गई है? क्या सत्ता पाने की लालसा इस कदर गिर गई है कि आप इस तरीके की बातें करेंगे? चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, इस तरीके की बयानबाजी जो भी करता है, मुझे लगता है वो देश के हित में कतई बात नहीं करता है। उसको देश को सर्वप्रथम रखने की आवश्यकता है, राष्ट्र को सर्वप्रथम रखने की आवश्यकता है, और उससे महत्वपूर्ण चीज ये है कि देश का जो नागरिक है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो राजनीतिक दल है, चाहे पक्ष में बैठा हो चाहे विपक्ष में बैठा हो, दोनों की जिम्मेदारी बनती है। दोनों को इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए, और इस बात की गंभीरता को समझ करके बयानबाजी करना चाहिए। आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपकी बातों का लाखों लोग अनुसरण करते हैं। जिस तरीके के बयान होते हैं, जिस तरीके की चीजें निकल करके आ रही हैं, मुझे लगता है ये कतई जो है वो भारतीय राजनीति के भविष्य के लिए भी अच्छी नहीं है। और एक चीज और महत्वपूर्ण है कि जो वर्तमान परिस्थितियां देश ही नहीं पूरे विश्व में भी बन रही है, वहां पर भी आपको एक बात को समझना होगा कि देश का युवा, देश की महिलाएं, देश का हर नागरिक इन चीजों को बड़ी बारीकी से देख रहा है, हर चीज को देखता है, सुनता है, समझता है और अपना निर्णय देता है। बिल्कुल मनीष वोरा जी, महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही। निशिकांत जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले कुछ कहना चाह रहे हैं आप? निशिकांत जी कहिएगा, फिर मैं सौरभ जी के पास आऊंगा। मनीष वोरा जी बात कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार से आतंकवादियों को या आतंकवादी घटनाओं को संरक्षित पोषित करने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार 26/11 के समय भी आरएसएस का हाथ बताने वाले कांग्रेस पार्टी थे, ये उनको संरक्षित और पोषित करने का। अभी जब ये घटना हुई थी हमारी पहलगाम की, तो कितने कांग्रेस पार्टी के नेता आके खड़े हो गए थे कि आतंकवादी ही थे, ये कैसे तय हो गया, पाकिस्तान से ही आए थे, ये कैसे तय हो गया। तो ये एक तरह से दोहरा चरित्र है कि आप कर्म करो, उसकी रक्षा हम करेंगे। यहाँ कांग्रेस पार्टी बैठी है, और एक अभी का, आज का, कल का आपको एक चीज उदाहरण दिखा रहा हूं।
ये आप जो बोल रहे हैं कि कैसे हो जाता है, अगर ये आपको दिख रहा होगा, देखिए ये आईएसआई का रिक्रूटर था, ये कर्नाटक के जेल में बैठा हुआ है और आराम से फोन चला रहा है, टीवी देख रहा है और रिक्रूट कर रहा है। ये कर्नाटक की सरकार जेल में डाली हुई है। आप इस चीजों से अलग हट के बात नहीं कर सकते। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जयचंद और मीर जाफर अभी बैठा हुआ है, उनके कंधे में चढ़ के सर में गोली मारने का वक्त नहीं है और पूरे देश को एक स्वर में खड़े होकर कहना होगा कि ये लास्ट होना चाहिए। लेकिन उसके लिए एनआरसी करना बहुत आवश्यक है। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और कांग्रेस पार्टी विरोध में विधवा विलाप नहीं करेगी एनआरसी की, तो उसका वोट बैंक कैसे सीखेगा? आप बात समझिए, आतंकवादी हमला कर रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात का जिक्र आपने किया। सौरभ साहू जी, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठाए हैं, क्या इंतजार वाकई में करना चाहिए था? मनीष वरा जी की बात को आप ध्यान दीजिएगा, बहुत गंभीर बात है। वो जो कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की सियासत नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का मामला सामने आया है, देश में कितने लोगों की जान चली गई है, आपको कहने से परहेज थोड़ा करना चाहिए कि कुछ भी अगर ऐसा मामला है इंतजार कीजिए क्या रिपोर्ट में निकलता है, क्या एंगल सामने आता है, क्या इस तरह की टिप्पणियां भी करना उचित है। और साथ ही जो बात निशिकांत जी कह रहे हैं इस पर क्या टिप्पणी की, एनआरसी की बात कह रहे हैं, लगातार जिस तरह से कांग्रेस को लेकर आरोप लगते रहे हैं, तमाम तर्क होते हैं, लेकिन वो तर्क सियासत का एक समय होता है, इस समय मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए। सौरभ जी। देखिए ऋषभ जी, सबसे पहले तो मैं आतंकवाद के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी का हमारा स्टैंड है वो बहुत स्पष्ट कर दूं कि आतंकवाद के खिलाफ निश्चित रूप से हम देश की सेना के साथ और पुलिस के साथ हमेशा ही खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ ही है। और यहां पर कोई भी नहीं चाहता, मुझे लगता है कि पूरे देश में, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या गैर राजनीतिक हो, कि इस तरीके की कोई भी घटनाएं हो, ये निश्चित रूप से बहुत दुखद है। और आपकी इस बात से मैं निश्चित रूप से थोड़ा सहमत हूं कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी जांच एजेंसियां जो है वो जांच में लगी हुई है और उसके बाद जो तथ्य आते हैं। लेकिन अभी जो बात कही गई है वो पुरानी घटनाओं के संदर्भ में कही गई है, इस घटना के संदर्भ में नहीं कही गई है ऋषभ जी, ये भी स्पष्ट कर देता हूं। जिस तरीके की पुलवामा में भी बात हुई, जैसा मैंने अपने पूर्व के वक्तव्य में भी कहा कि 300 किलो का आरडीएक्स कहां से आया था, आप देख लीजिए ना, छत्तीसगढ़ के अंदर भी आज बीजेपी की सरकार है और यहां पर भी जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, लगातार जो आंतरिक माहौल बिगड़ा हुआ है। देखिए ये जो है ये तो बहुत बड़ी घटना है, लेकिन यहां पर जो छत्तीसगढ़ के अंदर भी है वो भी लगातार हर रोज चाकूबाजी की घटनाएं, चोरी की घटनाएं, मारकाट की घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो जो सत्ता पक्ष है उसको तो इसकी नैतिक जवाबदारी लेनी ही पड़ेगी। और अगर ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो मुझे कई दफा लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस से विपक्षी दल सवाल खड़े करते हैं, कई बार बहुत जायज सवाल हो जाते हैं, क्योंकि विपक्ष का काम होता है सवाल खड़े करना। अगर कुछ कमी है उठाना, कुछ दिख रहा है कि कुछ ऐसी दिक्कतें हुई या जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, तो आप उठाते हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि चुनाव से जोड़ दें उसको, आप कहीं ना कहीं पार्टी से उसे जोड़ दें, तो कहीं ना कहीं वो सियासत की भेंट चढ़ जाती हैं बातें। इसी तरह जो आपने अभी कहा, जो चुनाव को लेकर उसका जिक्र किया गया, अगर जहां तक सवाल था कि पुलवामा में जो आरडीएक्स कहां से आया और इस तरह के सवाल पर इस घटना में आप देखेंगे, अगर सवाल करेंगे तो मुझे लगता है हम भी चर्चा करेंगे, जवाब भी लेना चाहिए। लेकिन उसे चुनाव, इलेक्शन और सियासत से जोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि आपके हक में भी ये सवाल नहीं जा पाएगा। सौरभ जी। देखिए ऋषभ जी, हम लगातार पहले भी इस बात को उठाते रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की भी बात मैं करूं, अगर यहां पर भी हमको 200 किलो उड़ीसा के बॉर्डर से 200 किलो जो विस्फोटक सामग्री आई थी उस पर भी हमने सवाल उठाए थे। तो लगातार हम इस तरीके की बातें, और जो मजबूत विपक्ष के नाते और जिम्मेदार विपक्ष के नाते ये सवाल तो पूछना हमारा कर्तव्य है ना, और हम ये सवाल पूछते रहते हैं। लेकिन जब सत्ता पक्ष की तरफ से उसका जो संतोषजनक जवाब नहीं आता, तब ये शक की गुंजाइश पैदा होती है और इस तरीके की फिर बातें आती है जब ट्रांसपेरेंट व्यवस्था नहीं होती। ये कहते हैं कि पारदर्शी व्यवस्था बनाते हैं, हम सारी बातें बताते हैं। तो जब अगर ये पारदर्शिता रखेंगे तो मुझे लगता है कि शक की गुंजाइश ही नहीं रहेगी ऋषभ जी, और सारी बातें बहुत स्पष्ट रूप से सामने आएगी, देश के सामने, जनता के सामने और विपक्ष के सामने भी। ठीक है, क्योंकि आप भी पहले कुछ कहना चाह रहे थे, पहले तो ये बताइएगा आप कांग्रेस की भूमिका क्या देखते हैं, क्योंकि बीजेपी बहुत सारी चीजें कांग्रेस को लेकर कहती है, ये भी सियासत ही कहलाती है सर ऐसे मौके पर। तो कांग्रेस की भूमिका की जो आप जिक्र करते हैं थोड़ा स्पष्ट तौर पर बताइए, क्या आप कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस जैसे घटनाएं होती हैं, सियासत अपनी जगह है, लेकिन कई तरह की बातें कही जाती हैं, वो भी सियासी रूप से मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, देश में कोई नहीं चाहेगा कि इस तरह की घटना सामने हो। किसी के प्रयास कम ज्यादा हो सकते हैं कि ठीक करने को लेकर। बिल्कुल कोई नहीं चाहता हो, ना हमारा ये इंटेंट है कि हम ऐसा बात कहें। लेकिन जिस प्रकार से लगातार आपकी सरकार में घटना हो, उसके बाद भी आरएसएस दोषी, हमारी सरकार में घटना हो। देखिए पुलवामा के बाद जब एयर स्ट्राइक होती है, अभी हमारे मित्र कह रहे थे ना कि भरोसा नहीं है, शंका है,
सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक किसने किया? सेना ने किया। अब सेना जब आके सभी सेना स्पष्टता से बात रख रहे हैं कि हमने ये किया तो सबूत दो, हमने तो देखा नहीं, चिड़िया मार दी, कौवा मार दिया। ऋषभ जी, जब ये स्टेटमेंट आता है तो आपको तब समझ में आता है कि आपके स्टेटमेंट और पाकिस्तान के स्टेटमेंट बिल्कुल अलग नहीं है, ज्वाइंट आते हैं। और जिस प्रकार से अभी हमने घर में घुस के मारा है, आपने क्या कर लिया, आपने कुछ नहीं किया, किसी ने देखा नहीं, इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब देश का सेना बोल रहा हो, भारत सरकार कुछ बोलती है अलग विषय आता है, लेकिन आपकी मंशा स्पष्ट हो जाती है कि आपको देश के किसी भी व्यवस्था पर भरोसा नहीं है सिवाय हिंडनबर्ग और जॉर्ज सोरोस। आपका जॉर्ज सोरोस में भरोसा क्यों होता है एक स्टेटमेंट पे, और देश की सेना पे क्यों नहीं होता? ये मेरा एक स्पष्ट आपके माध्यम से सौरभ जी से सवाल है कि आप जॉर्ज सोरोस पे तो भरोसा करते हो, देश की सेना अपने पराक्रम की बात खुद आके टीवी चैनल पर कहती है कि हमने 9 एयरपोर्ट को उड़ा दिया, हमने पूरे नक्सली आतंकवादियों के अड्डे को उड़ा दिया, तो आप आके सबूत मांगते हो, उसका कारण क्या है? ये तो मुझे बताना होगा ना। आप देश की जनता के समक्ष ये बात तो रखिए, कैसे जॉर्ज सोरोस की बात सही है और सेना की बात ठीक है निशिकांत जी, कई दफा बीजेपी ये सवाल खड़े करती है क्योंकि कई बार कांग्रेस या कोई भी पार्टी के एक दो नेता भी अगर बयान देते हैं तो उसे कम से कम पूरी पार्टी का बयान मुझे नहीं लगता कि माना जाए, लेकिन फिर भी अगर एक भी नेता बयान देता है तो बहुत गंभीर मसला है, नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातें अगर करते हैं तो सवाल आपकी पार्टी पर होगा, विचारधारा पर बात जाती है, आपकी सोच पर जाती है। मनीष वोरा जी, जिस तरीके से ये स्थिति देखने को मिल रही है, जो पहले एक सवाल खड़े किए गए पुलवामा के समय भी, या फिर जो कमियों पर बात होती है, क्या आपको लगता है सीधा सुरक्षा की इसमें एजेंसी का फेलियर माना जाए? इंतजार तो हम लगातार कर रहे हैं, चर्चा कई हो रही है, क्योंकि इस तरह की घटना होना एक हादसा और बड़ा भी हो सकता था, बड़ा धमाका हो सकता था, और ना जाने आगे क्या खुलासा हो, किस तरह की पूरी घटना साजिश की जा रही हो। देखिए, निश्चित रूप से एक बात ये तय है कि लंबे समय बाद दिल्ली में लगभग 14 साल के बाद इस प्रकार की कोई घटना दिल्ली में हुई है। हाँ, सवाल ये उठ सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल निश्चित रूप से उठ सकता है कि कहीं पर जाकर के कोई फेलियर हुआ है। लेकिन उसमें भी स्थिति ये है कि दिल्ली में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वहां की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र पर है, लेकिन केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए आप दोनों तरीके से भाजपा को घेर सकते थे। मगर जिस तरीके से प्रयास किया विपक्ष ने, जिस प्रकार के सवाल उठाए, देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने आतंकवाद को लेकर के बहुत बड़ा बलिदान दिया है, एक नहीं 2 बलिदान दिए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी दोनों जो है वो आतंकवाद की भेंट चढ़ गए, वो पार्टी का नेता यदि आतंकवाद के खिलाफ या इस प्रकार की कोई घटना हो रही है उसके खिलाफ यदि ऐसा कोई बयान देता है तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है। मैं एक सामान्य नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते भी मुझे दुख होता है कि ऐसा बयान नहीं आना चाहिए। रही बात सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के या इस प्रकार की जो घटनाएं होती है या पूर्व में हुई घटनाओं पर जब सवाल उठते हैं तो देखिए, सवाल उठते हैं तो उन सवालों का जवाब देना चाहिए। आप सत्ता में बैठे हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, आपको हर चीज को क्लियर करना चाहिए। हाँ, ये हुआ है और वो किया गया है, उसके बावजूद भी यदि आप नेक नीति से देश की जनता के साथ, देश के साथ खड़े हैं तो मुझे लगता है कि सवालों के बजाय उन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होना चाहिए जहां से चीजें आपको स्पष्ट दिखे। और ये चीजें दिखी भी है कि जब जब जो घटनाएं हुई हैं, जिस प्रकार के दावे, यदि सेना कोई दावा कर रही है, सेना के अधिकारी यदि मीडिया के सामने आकर के किन्हीं बातों को रख रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ होगा। क्योंकि देखिए, मुझे लगता है हिंदुस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां पर सेना जो है अनुशासन पर चलती है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थितियां बनती हो। यदि कोई पार्टी सत्ता में बैठी भी है और देश की सुरक्षा के साथ कोई मामला आ रहा है तो मुझे लगता है भारत विश्व की एकमात्र ऐसी सेना है, भारत की सेना, जो वहां पर राजनीतिक लोगों को भी दरकिनार बिल्कुल अभी की बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने जिक्र किया, और अभी की स्थिति बहुत गंभीर है। मुझे लगता है कि सियासत जो है, या फिर सियासत भी अगर कह लीजिए कि चर्चा जो होती है सियासी रूप से, कई तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं, जब समय बीतेगा कई तरह की चर्चाएं होंगी, क्योंकि इस देश में बहुत सारी मसलों पर, संवेदनशील मसलों पर सियासत होती आई है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि इन सब चीजों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बहुत गंभीर स्थितियां है, आगे क्या खुलासा होता है, कैसे स्थिति बनती है, महत्वपूर्ण रहेगा, चर्चा इस पर और हो सकती है। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया निशिकांत जी, बहुत शुक्रिया सौरभ जी, बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जो सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि देश में दिल्ली में, राजधानी में जो धमाका हुआ उसके बाद जो स्थितियां बनी, लगातार कई तरह के खुलासे आगे हो सकते हैं, जांच लगातार जारी है, गृह मंत्रालय की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और तमाम तरीके से मामले में जो एंगल दिखाई दे रहे हैं उन पर जांच की जा रही है। लेकिन सियासी रूप से अगर बयानबाजी देखने को मिल रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनकी बयानबाजी ऐसी नहीं आनी चाहिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। खैर, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या खुलासा आगे होगा, किस तरह की आगे स्थिति बनती है और क्या कुछ आगे देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।